भी मुआशरे में कोई भी तब्दीली अचानक नहीं आती। ये तब्दीली आहिस्ता आहिस्ता ही बढ़ती है, चाहे मनफी हो या मस्बत। अगर मनफी तब्दीली को फौरी रोका ना जाए तो बहुत बड़ी बुराई या तबाही से बचा जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि हम बुराई देख और सुनकर भी खामोश रहते हैं, जिसकी वजह से ऐसी बुराइयों को फ़रोग मिलता है। आजकल इंसान ने हैवानियत की हर हद पार करते हुए मासूम बच्चों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। जिनसी ज़्यादती से लेकर बदतरीन तशद्दुद तक हमेशा बच्चे ही इन जालिमों का निशाना बनने लगे हैं। इस दरिंदगी में कमी आने के बजाय इजाफा ही होता जा रहा है। ऐसे ही एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया उकाड़ा में, जहां 3 साल की मासूम बच्ची के साथ जो कुछ किया गया वो अल्फाजों में बयान करना बहुत मुश्किल है। आप आज के प्रोग्राम में एक और मासूम बच्ची की अफसोसनाक कहानी देखेंगे और हमारा सवाल इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये है कि क्यों ऐसी वारदातों में इतना इजाफा हुआ है, क्यों हमारे कानून नाफिज करने वाले इदारे अपना फ़र्ज़ नहीं अदा कर रहे। क्या इन लोगों को इंसाफ मिल सकेगा? मुआशरे में जराइम इस कदर बढ़ चुके हैं कि रोज़ बरोज़ छोटे बच्चों के साथ कोई ना कोई जुर्म की ऐसी कहानी सरेआम नशर होती है जिसे देख और सुनकर आवाम के पांव तले ज़मीन निकल जाती है। मगर इससे ज़्यादा दुख की बात तो ये है कि ऐसे इंसानुमा जानवर खुलेआम घूमते रहते हैं। ना इनको किसी का खौफ होता है, ना ही पशेमानी। उकाड़ा में नामालूम अफराद ने घर से खेलने के लिए निकलने वाली बच्ची के साथ जो किया वो नाकाबिले बयां है। आप खुद ही देख लें। उकाड़ा के इलाके सिद्धगरा के रहायशी सदी अहमद के 4 बच्चे हैं। इसकी 3 साला बेटी जुनैरा मामूल के मुताबिक शाम 6 बजे घर से खेलने के लिए बाहर निकली और अचानक गायब हो गई। घर वालों ने पहले तो समझा कि शायद वो किसी मोहल्लेदार के घर चली गई है, लेकिन जब तमाम मोहल्लेदारों के घरों से जुनैरा के बारे में पूछा गया तो किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था। रात की तारीकी में इजाफा होने के साथ घर वालों की परेशानी में भी इजाफा हो रहा था, लेकिन जुनैरा का कुछ पता नहीं चल रहा था। अगे भी जांदी रहे दुकान ते जांदे हुंदे। मैं घर में खाना बना रही थी और जुनैरा मेरे सामने खेल रही थी। वो खेलते खेलते बाहर वाले दरवाजे की तरफ चली गई। अक्सर वो दरवाजे में बैठकर हर आने जाने वाले को देखती और हर मोहल्लेदारी से प्यार करके जाता था। लेकिन जब मैं खाने से फारिग हुई और मैंने समझा कि शायद कोई मोहल्लेदारी से अपने घर ले गया है और मैंने अड़ोस पड़ोस के घरों से इसका पता करवाया, लेकिन वो किसी के घर में भी नहीं थी। और जब वो मोहल्ले में नहीं मिली तो मुझे तशवीश लाहक होना शुरू हो गई। सदी ने मोहल्ले का शायद ही कोई घर हो जहां जाकर इसका पता न किया हो और करीबी मसाजिद में ऐलानात भी करवाए गए, लेकिन जुनैरा का कुछ पता नहीं चल रहा था। रात से सुबह हो गई, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ इल्म नहीं था कि वो गई कहाँ है। सदी के मोहल्लेदार भी इतने ही परेशान थे जितना कि वो खुद। इसी दौरान 2 मोहल्लेदार एक खाली प्लाट में गए तो उन्होंने खून के कुछ कतरे देखे, जिस पर उन्हें शक हुआ और फिर उन्हें एक बच्ची की लाश नजर आई जो बदकिस्मत जुनैरा की ही लाश थी, जिसे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद अब्दी नींद सुला दिया गया था। इसके गले, जिस्म और कमर पर भी तशद्दुद के वाज़े निशानात थे, जिसे नामालूम अफराद ने तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद वहां फेंक दिया था और उसकी मौत वाक़या हो गई थी। पुलिस ने सदी की दरख्वास्त पर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तमाम पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी। हमें जब जुनैरा के बारे में पता चला कि वो मिल नहीं रही थी तो हमने पहले मसाजिद में ऐलानात करवाए कि वो शायद अकेली कहीं दूर ना निकल गई हो, लेकिन जब किसी ने हमसे राब्ता नहीं किया तो हम सब परेशान हो गए, क्योंकि वो हमारी बच्चियों जैसी थी। और फिर हम देखते देखते वीराने में एक हवेली में गए तो हमने वहाँ खून देखा और ऐसा लगा जैसे कोई चीज पड़ी है। और जब हम करीब गए तो वो जुनैरा की ही लाश थी, जिसको किसी ने तशद्दुद करने के बाद कत्ल किया था। और मेरे तो जहन से अभी तक वो सारा वाकया नहीं निकल रहा कि हमारे साथ हो क्या गया है और किस जालिम ने हमारे मोहल्ले पर ये जुल्म ढाया है। मासूम बच्ची जुनैरा का क्या कसूर था, उसे किस जुर्म की सजा मिली और उसको क्यों बेदर्दी से कत्ल किया गया?
मतूला जुनैरा के लवाहिकीन का कहना है कि ना तो हमारी किसी से कोई दुश्मनी थी और ना ही किसी से आज तक कोई लड़ाई हुई थी, लेकिन पता नहीं किस जालिम ने हमारा चमन उजाड़ दिया। जुनैरा की मौत से हमारा पूरा खानदान सकते में है और हमें इस वक्त तक सुकून नहीं मिलेगा जब तक जुनैरा के कातलों को सलाखों के पीछे नहीं देखेंगे। मेरी बच्ची को कत्ल हुए कई दिन गुजर चुके हैं, लेकिन पुलिस अभी तक इसके बारे में किसी भी किस्म का कोई सुराग नहीं लगा सकी और हम उस दिन से धक्के खा रहे हैं और पता नहीं इंसाफ के लिए हमें कितने धक्के खाने पड़ेंगे और मेरी बच्ची के कातिल कब गिरफ्तार होंगे। हम बेबस हैं, कोई रास्ता नजर नहीं आता। DPO साहब ने हमने किसी के साथ कभी ज्यादती नहीं की और ना ही हमारी किसी के साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन मेरी फूल जैसी बच्ची को किस दरिंदा सिफ्त इंसान ने मार दिया है। मेरा बस चले तो मैं भी ऐसे ही मारूं जैसे इसने मेरी बच्ची को मारा है, लेकिन मेरा बस नहीं चल रहा और मेरा दिल है कि लगता ही नहीं है। हमारे माशरे में होने वाली दरिंदगी में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है और तशद्दुद के ज्यादातर वाकयात में मासूम बच्चों को दरिंदगी का निशाना बनाया जाता है। माहिरीन का कहना है कि उस वक्त तक ऐसे वाकयात में कमी नहीं आ सकती जब तक जालिमों को सरेआम सजा न दी जाए। कैमरामैन मुर्तजिज़ एजाज और साथी रिपोर्टर मोहम्मद इरशाद के साथ गालिब अब्बास, समा, उकाड़ा। मुल्क भर के मासूम बच्चे आजकल बेरहम अगवाकारों के रहमो करम पर हैं और उनके वालिदैन हर वक्त खौफ और परेशानी में घिरे रहते हैं। रावलपिंडी में भी 6 साला बच्ची को स्कूल से वापस आते हुए अगवा कर लिया गया, जिसके ना मिलने पर माँ बाप की दुनिया अंधेर हो गई। बदकिस्मत वालिदैन को जब बच्ची मिली तो वो किस हालत में थी, आइए देखते हैं। रावलपिंडी में कमसिन बच्ची का सफा कत्ल, लाश करीबी कुएं से बरामद। लर्ज़ाखेज वारदात में मुलविस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान ने वारदात का एतराफ कर लिया। थाना टेक्सला के इलाके में निजी स्कूल में ज़ेरे तालीम 6 साला बच्ची सुबह स्कूल गई और दिन 12 बजे बच्ची स्कूल से वापस घर रवाना हुई, लेकिन घर न पहुंच सकी। गरीब और मेहनतकश बाप बेटी की तलाश के लिए मारा मारा फिरता रहा, लेकिन बच्ची बरामद न हो सकी। सुबह मैं स्कूल खुद छोड़ने के लिए जाता हूँ, लेकिन दिन को तो हम नहीं होते कि वापस ले आते, हम तो मजदूरी करते। तो दिन को वो 12 बजे 12:30 बजे खुद आते, 2 बच्चे और 3 होते वो उधर पढ़ते। तो ये जो बड़ा बच्चे होते इनको लेट छुट्टी होते, इनको पहला छुट्टी हो जाते। तो ये जिस टाइम स्कूल घर नहीं आई टाइम से, तो हम उसके पीछे निकले ढूंढे लेकिन नहीं मिल सका। हम ये चाहते हैं कि बस मुजरिमों को ऐसा सजा होना चाहिए कि बिल्कुल दूसरे लोगों को ये नसीहत हो जाए कि फिर ऐसा कार्रवाई कोई भी मुसलमान ना करे। तो इनको सर मैं तो कहता हूँ कि चौक में लटका ले। थाना टेक्सला की पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू की। स्कूल के करीब वाक़े घर के मालिक ने कुआं भराना शुरू कर दिया। पुलिस को शक हुआ तो कुएं की सफाई करवाई गई तो बच्ची की लाश बरामद कर ली गई। मुल्जिमान का ऐसे पता चला कि जिस घर के अंदर इसकी अपना डेड बॉडी बरामद हुई, उसके भाई को हमने शामिल तफ्तीश कर लिया। हमारे SHO उसी वक्त लेके गए, जुबैर सब इंस्पेक्टर लेके गए और जाके हमने बैठ के जॉइंटली एक टीम बना के इंटरोगेशन की। तो इसके भाई का पता चला कि वो एक जगह रंगसाज है और मजदूरी करता है। हमने उसको भी कल शाम को पिक किया, पहले वो गायब हो गया, वो मैं ढूंढते रहे, नहीं मिला, वो घर में भी नहीं आया। तो हमारा शक को तक़वियत मिली कि शायद ये कॉल्प्रिट्स है। तो इस पे हम जाके दूसरा जो है उसको बिलाखिर हमने एक सोर्स के ज़रिए अरेस्ट किया तो उसने ये इंकशाफ किया कि ये घनाना फेल उसमें मैं मुलविस हूँ और मेरा साथी जो कासिम है वो इसमें इन्वॉल्व है। हमने इस बच्ची के साथ रेप करके इसको गला दबा के कुएं में फेंका था। पुलिस को बच्ची के कत्ल में मुलविस अफराद के बारे में कैसे पता चला और क्या वो गिरफ्तार हो सके? पुलिस ने घर के मालिक को हिरासत में लिया तो इसका भाई अमजद घर से गायब हो गया। 4 दिन की तलाश के बाद अमजद को हिरासत में लिया गया तो इसने पूरी वारदात बयान कर डाली। कहता है कि साथी कासिम के साथ मिलकर बच्ची को अगवा किया और गला दबाने के बाद लाश कुएं में फेंक दी। इसने मुझे दी, एकदम रेडी वाला आ गया, मैंने डाई के खौफ से फेंक दी तो इसने
मिट्टी वाले ने ऊपर मिट्टी डाल दी। मैं बाहर निकला हूँ, मैंने बाहर से बच्ची गुजर रही थी, उसको पकड़ा, कुएं में गिरा दी, हम दोनों ने मिलकर। पुलिस हुकाम का कहना है कि सफाक मुल्जिमान के खिलाफ ठोस शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं, जिन्हें अदालत में पेश करके मुल्जिमान को अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। जिस घर में वो कुआं है या वारदात हुई है, उसमें हमने उस एक बंदे को बुलाया, उसको इंट्रोगेट किया, उसको शामिल तफ्तीश किया, लेकिन उसमें कोई चीज़ नज़र ना आई। उसका एक भाई जो है वो अमजद घर से भाग गया, वो गायब था। तो हमने उस शुबे पे उसको तलाश किया, हमने उसको काबू किया, उससे दरियाफ्त की, उसने इंकशाफ किया और उसके बाद कासम उसका साथी था, उन दोनों ने इंकशाफ कर लिया ये वारदात हमने इस तरीके से की है, तो हमने उनको फिर अरेस्ट किया। शहरियों का कहना है कि माली तौर पर कमजोर मुद्दई अक्सर औकात ताकतवर मुल्जिमान के आगे बेबस नजर आता है, जो 6 साल बच्ची ज्यादती और कत्ल केस में भी नुमाया है। शहरियों ने गिरफ्तार किए जाने वाले सफाक मुल्जिमान को सख्त सजा देकर अंजाम तक पहुँचाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद नवाज के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। न जाने हमारे मुआशरे में मासूम बच्चों और बच्चियों की इस्मत दरी और फिर उन्हें मारे जाने का सिलसिला कब थमेगा। यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का, आप समा के साथ ही रहिए। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। जब कातिल नामालूम हो तो वर्सा को दोहरी अजियत से गुजरना पड़ता है कि उनका प्यारा ना जाने किस कसूर की पादाश में जिंदगी से महरूम कर दिया गया। लाहौर में भी कुछ ऐसा ही वाकया पेश आया, जहां सेकेंड ईयर का तालिब इल्म घर से हंसते मुस्कुराते हुए निकला, मगर बाद में सड़क के किनारे उसकी लाश मिली। सब कुछ कैसे हुआ, आइए देखते हैं। रहमानपुरा इछरा के रहायशी ताजा शफीक का बेटा सेकेंड ईयर का तालिब इल्म 19 साला नुमान शाम के वक्त मोटरसाइकिल लेकर घर से जोहर टाउन में एक दोस्त से मिलने के लिए निकला और फिर चंद घंटों बाद नामालूम शख्स ने फोन पर इत्तला दी कि नुमान की लाश डॉक्टर्स अस्पताल के करीब पड़ी है, जिस पर उर्सा फौरी तौर पर वहां गए तो नुमान सड़क किनारे मुर्दा पड़ा था और राहगीर जमा थे। उर्सा के मुताबिक इत्तला देने वाले ने फोन पर इतना कहा था कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, ताहम लाश की हालत से साफ मालूम हो रहा है कि उसे तशद्दुद करके कत्ल किया गया है, जबकि उसकी मोटरसाइकिल भी करीब से ही मिल गई। 9:30 पौने 10 बजे हमें फ़ोन आया कि आपके बच्चे का मर्डर हो गया। जब हम इधर आए हैं तो इधर उसकी गड़बड़ी पड़ी है। अभी यहाँ से कुछ लोग बता रहे हैं कि एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन उसमें कोई हमें पता नहीं चल रहा है कि एक्सीडेंट कैसे हुआ है, कहाँ हुआ है। ना ही 115 पे कॉल चली है, ना 112 पे कॉल चली है। और बच्चे की जो डेड बॉडी उसकी हालत इतनी ख़राब है कि आप देखें और आप परेशान हो जाएं। उसका जो राइट बाजू बिल्कुल राइट बाजू ही उतरा हुआ जिस्म से लदा है, और उसके चेहरे पे, उसके चेस्ट पे, उसके पेट पे, उसके कमर पे इतने निशान आते हैं कि हम उस पर डाउटफुल हो गए हैं। आइए देखते हैं कि पुलिस का इस कत्ल के सिलसिले में क्या मौक़िफ़ था। इत्तला मिलते ही पुलिस की नफरी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि पहले तो इत्तला हादसे की मिली थी, ताहम अब इंक्वायरी कर रहे हैं, असल हकाइक सामने आ जाएंगे। इब्तदाई इत्तला मिली है वो तो यही है कि एक्सीडेंट हुआ है और उसको कुछ लोग लेके आए हैं डॉक्टर्स हॉस्पिटल में और यहाँ पे उसकी डेथ हो गई। लेकिन अभी ये फैमिली कुछ और क्लेम कर रही है, तो हम देख रहे हैं जैसे सूरत होगी वैसी कार्रवाई करेंगे। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता, जैसे वो इत्तला तो एक्सीडेंट की थी, अभी तस्दीक कर रहे हैं कि जिन बंदों ने इत्तला दी थी उन्होंने किस तरह दी और क्या वाक़या पेश है।
मकतूल के वर्सा का कहना है कि नुमान ने पहले भी कई बार घर वालों को कहा था कि उसे नामालूम अफराद की तरफ से धमकियां मिल रही हैं और उसके मोबाइल फोन पर धमकी अमेज पैगामात भी आए थे और अब उन्हीं नामालूम अफराद ने नुमान को कत्ल किया है। उसने मुझे 5-6 दफा बताया कि मुझे थ्रेड आती है फोन पे कि अब तेरी बारी है, या थ्रेड की, मर्डर की, उसके 5-6 दोस्त हैं उसको भी आती हैं, लेकिन मैंने उसको सीरियस नहीं लिया। मैंने कहा तेरा दोस्त होगा, मजाक करता है, चलो कोई बात नहीं। जब ये वाक़या हो गया तो अब मैं सीरियस उसमें परेशान हो गया हूँ कि वो बच्चा ठीक कर रहा था, उस पर हमें पहले ही एक्शन लेना चाहिए था। अब रिक्वेस्ट ये करनी है अल्लाह काम से कि इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई जाए और उसका जो डाटा है वो निकलवाया जाए, और जो लोगों ने जिस नंबर से मैसेज किए हैं वो मैसेज निकलवा के और उनको सामने लेके आए, उनको भी इनकाम किया जाए। पुलिस ने मकतूल के मोबाइल फोन का रिकॉर्ड हासिल करके मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश शुरू कर दी है, जबकि मकतूल के वर्सा ने वज़ीर आला पंजाब से मुतालबा किया है कि मुल्ज़मान का जल्द अज जल्द सुराग लगाकर उन्हें कैफे करदार तक पहुंचाया जाए। कैमरामैन इशफाक अब्बासी के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। मुल्क भर में जराइम की इस लहर को रोकने के लिए जरूरी है कि जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई जाए और ऐसे केसेस को फाइलों में दबाने के बजाय पुलिस को पूरी तगोदो करके ऐसे मुजरिमों का सुराग लगाना चाहिए। इसके साथ ही क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आपके साथ भी जुर्म की कोई वारदात पेश आई है तो हमसे जरूर रब्ता करें। हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाजत दीजिए और देखते रहिए समा।